क्षितिज रेडी? रेडी। फ्रेम सेट है? हाँ सेट है। उनके आते ही ना स्टार्ट करते हैं। सॉरी यार, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। ज्यादा लेट तो नहीं किया मैंने, सॉरी। इट्स ओके देवी जी। आपने चाय पानी कुछ लिया? नहीं देवी जी, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लता दीदी, अरे हमें चाय। कुछ नहीं चाहिए, पहले हम शूट करते हैं। अच्छा उसके अच्छा बाद ठीक है। मैं हाँ, लगा- पहले काम। ठीक है। देखो, काम पूरा होने के बाद सारे लोग खाना खा के ही जाएंगे। हाँ, मैं पहले ही बोल रही हूँ। श्योर। ठीक है। लेट्स कीप द स्टोरी टुगेदर। देवी जी रेडी आप? जी जी। उसमें देखना है। हाँ जी। क्षितिज रेडी। रोलिंग। एक्शन। देवी जी वेलकम टू आवर डॉक्यूमेंट्री। नमस्ते। यहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने मेरे को यहाँ अपने शो पे बुलाया। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ किया मैंने लाइफ में। बहुत अच्छा लगा मेरे को। देवी जी ये चोट कैसे लगी आपके चेहरे पे? हिजड़ी साली छक्की है तू, हिजड़ी गएगी। मैडम, मैं ना यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है। अब एक दिन मैं ऊपर पढ़ा रही थी और एक सांप दरवाज़ा खोल के आए ज़ोर से और मेरे को मारने लग गए। बहुत मारा मेरे को। देवी जी कौन थे वो और हुआ क्या था? रोहित नाम का एक लड़का है, वो मेरे पास पढ़ने को आता है। ये साहेब उसके पापा थे। अब वो तो जैसे ही आए मेरे को बहुत तेज मारने लग गए। मेरे को कुछ पता ही नहीं चला कि क्यों मारा मेरे को, और मैं कब बेहोश हो गई मेरे को बिल्कुल मालूम नहीं पड़ा। अब अगले दिन जब सुबह उठी तो थोड़ी देर तो कान में सीटी बजती रही, लेकिन फिर अगले दिन सुबह मालूम पड़ा मेरे को कि वो सांप क्यों आए। रोहित ने स्कूल में एक दोस्त को पप्पी दी, एक लड़के को। अब ये सुनते ही साहब आ गए मेरे घर पे। अब मैडम आप ही बताओ, बोलने को ये लोग बहुत एजुकेटेड है, बहुत नॉलेज है इन लोगों में, लेकिन इनको सब एक लगता है, कोई डिफरेंस नहीं लगता इनको। इनको लगता है कि सब एक है। अब मैडम मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन आप ही बताओ मेरे को कि इनको गे बोलते हैं और मैं ट्रांसजेंडर है। सही बोला ना मैडम मैं? अब इनको सब एक ही बीमारी लगता है और इस बीमारी की दवाई मार। अब रोहित को भी ये मार की दवाई दे दे के इलाज करा देंगे उसका। अब ये मार तो मैं बचपन से खा रही है, मेरे को अब इससे दर्द नहीं होता। I'm sorry देवी जी। अरे नहीं मैडम, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपकी क्या गलती? अब साहिब ने भी मार दिया, चलो कोई बात नहीं, इंसान है। अब इंसान बंदर से यहाँ तक आया है तो आगे भी ठीक ही हो जाएगा ना। देवी जी कुछ अपने बचपन का बताइए। बचपन नहीं होता हमारा। आप लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं, लेकिन हमारा तो जन्म ही नरक में होता है। ये समाज हमारा नरक बन जाता है। आपको मालूम है, जब मेरे जैसा बच्चा पैदा होता है घर पे तो ये लोग क्या करते हैं? ये फेंक देते हैं, नहीं तो मार देते हैं। अब आप बताइए मेरे को कि अपने बच्चे को कोई कैसे मारेगा? हम में से कोई अकेला नहीं रह सकता था, सब एक साथ रहते थे, छुप के सबसे दूर। मेरे को भी जब मैं पैदा हुई मेरे घर वालों ने फेंक दिया कचरे में। मेरे को मेरी माँ ने उठाया, आशा माँ, वो भी मेरी तरह किन्नर थी, और हम सब एक साथ रहते थे छुप के। मैं ना 12 साल की थी, हम सबको उठा के दिल्ली लाया गया। और लाया गया मतलब ट्रेन या गाड़ी से नहीं,
हम सबको कंटेनर में भर के एक साथ कितने दिन उसी कंटेनर में बाथरूम, खाना, सब कुछ। और फिर दिल्ली आने के बाद के 10 मैडम 1 मिनट, हाँ, बच्चा रो रहा है, 1 मिनट बस। चलो मैडम, बच्चे का ना शक्ल नहीं बना कैमरा में। हाँ जी, हाँ जी, ले शक्ल मत देना। मैं माइक लगा देती हूँ, आप कम जी जी जी, माइक लगाए। देवी जी, ये बच्चा जी मेरा है। आपका? अब मैडम, बच्चे का जन्म देने से सिर्फ मां नहीं बनते, कुछ रिश्ते भगवान नीचे आने के बाद बनाता है। जैसे मेरे लिए मेरी आशा माँ, वैसे इसके लिए मैं। इसे कोई मेरे घर के बाहर छोड़ गया था। अब जब मैंने देखा तो ये भी मेरी तरह ही था। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि खुद के घर में पैदा करके ऐसे क्यों फेंकते हैं अपने बच्चे को। अरे हमारे हाथ में नहीं होता है ये, हम नहीं बनते ऐसा। तुमने पैदा किया हमको, तुमने बनाया हमें। जैसे तुम लड़का होता है, लड़की होते हैं तो उसको अपना वरदान मानते हैं ना, ईश्वर का आशीर्वाद मानते हो, तो हमें भी मानो। हम भी, हमारी गलती नहीं है ये। हमने कुछ जुर्म किया क्या? हमने गुनाह किया कुछ? क्यों करते हैं हमारे साथ ऐसा? इसको भी अपना मानो। और अगर आप नहीं मान सकते ना तो कोई बात नहीं, आप मुझे दे जाइए, मैं पालेगी सबको, मैं बनेगी सबकी माँ। पर मारे मत, जितना हो सके हमें प्यार दीजिए, जीने दीजिए हमें बस, और हो सके तो थोड़ी इज्जत भी। करेक्ट। हाँ। ए राजा, तेरा नाम क्या है? हाँ हाँ राजा, तू ही। क्षितिज। क्षितिज। मैडम, इसका नाम भी मैं क्षितिज रखेगी। अच्छा नाम है ना? देवी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। आई होप लोग आपकी बातों से एजुकेट हो और इस बारे में समझे। थैंक यू सो मच देवी जी। मैडम, हमको भी बहुत अच्छा लगा। मैं बस यही चाहती है कि ये शो जो भी देखे ना, उसको थोड़ा सा समझ आ जाए कि हम बीमारी नहीं है, हमें भी मंजूर करे। मैं इसे पढ़ा लिखा के उस साहिब जैसा नहीं बनाएगी, पढ़ा लिखा गवार नहीं बनाना मुझे इसे बिल्कुल आपके जैसा बनाना है।